गांव के खेत की गर्म धूप में युवा मोहन अपने खेत में घूमता है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं। उसकी निगाहें एक सूखे पौधे पर टिकी हैं जो उसके आसपास की जीवंत हरियाली के बिल्कुल विपरीत है। घुटने टेककर वह सावधानी से मिट्टी की जांच करता है। उसकी उंगलियां सूखी धरती में छानती हैं, जवाब ढूंढ रही हैं। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई मैदान की शांति को भंग करती है। यह पौधा क्यों मुरझा गया है? मुझे कारण खोजना होगा। गांव के खेत के विशाल आकाश के नीचे मोहन घुटनों पर बैठा है। उसके हाथ मिट्टी में गहरे हैं। एक पौधे की जड़ों के पास रेंगने वाले छोटे कीड़ों को उजागर कर रहा है। वह विचार में अपनी भौहें सिकोड़ता है। उसके भीतर एक मौन बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि वह प्राकृतिक उपचारों की बुद्धिमत्ता पर विचार करता है। उसकी आंखों में एक फैसला दृढ़ हो जाता है। नीम के पत्ते और हल्दी प्राचीन रक्षक, अदृश्य आक्रमणकारियों के खिलाफ उसके हथियार होंगे। वह सावधानी पूर्वक प्रत्येक कीट को उसके ठिकाने से हटाता है। एक शांत युद्ध में एक कोमल योद्धा। पौधे की जड़ें अब अपने सताने वालों से मुक्त होकर मोहन के अनुभवी हाथों से साफ हो जाती हैं, जो शांत कार्य में नए जीवन का वादा करती हैं। सप्ताह बाद एक समय का बंजर पौधा जीवंत फूलों के साथ फूट पड़ता है, जो गांव के खेत को जीवन से रंग देता है। ग्रामीण एकत्र होते हैं। मोहन के बदले हुए खेत को देखकर उनके चेहरे विस्मय और अविश्वास का मिश्रण थे। हवा फूलों की मीठी, मदहोश करने वाली खुशबू से भरी हुई है, जो मोहन के अटूट समर्पण का प्रमाण है। कैमरा मोहन पर केंद्रित है। उसकी आंखें गर्व को दर्शाती हैं, क्योंकि वह अपनी असाधारण रचना का सर्वेक्षण करता है। मोहन खिले हुए खेत के बीच में खड़ा है, जो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में आशा और दृढ़ता का प्रतीक है। ज्ञान और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है, मोहन ने घोषणा की। उनकी आवाज दृढ़ विश्वास से गूंज रही थी और गांव को प्रेरित कर रही थी।